कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसा जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक ऐसे ही रहस्यमय किला के बारे में जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है किसी को नहीं पता। जब भी भारत की सबसे भूतिया और श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ किले को सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तब ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था और उस वक्त पूरे भानगढ़ में 9000 से भी ज़्यादा घर हुआ करते थे। मगर फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ किले का इतना खौफ है कि लोग वहाँ दिन में भी जाने से कतराते हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग जो कि इस किले की देखरेख की काम करती है, उसने एक बोर्ड पर यह साफ साफ लिख रखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में तो इस किले में जा सकते हैं पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। इस किले के खंडर और भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर इसको लेकर कहानियाँ बहुत हैं और उनमें से दो ऐसी कहानियाँ जिस पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास करते हैं और सुनते और सुनाते हैं। इसमें से जो सबसे प्रचलित किस्सा है जिस पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक बार जब भानगढ़ आबाद और खुशहाल हुआ करता था तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेइंतहा खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती की चर्चे दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं के शादियों के न्योता भी आते रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जो रानी रत्नावती का दीवाना था। उनका नाम था सिंघिया। सिंघिया एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तभी से वो उन पर बुरी तरह से फिदा हो गया और वो उसे किसी भी तरह से पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को कभी नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने का एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और अब बस वो सही मौके के फिराक में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे ये मौका मिल ही गया। हुआ ये कि उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वो दासी राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाली तेल खरीदने आई थी और तांत्रिक सिंघिया को एक ऐसे ही मौके का तलाश था। जब वो दासी तेल खरीद कर वापस जाने लगी तब तांत्रिक सिंघिया ने उस दासी को किसी बहाने रोक लिया और क्योंकि वो तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था इसलिए जो तेल दासी ने राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा उसने उस तेल के ऊपर चुपके से काला जादू कर दिया। उसके बाद जब वो दासी तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वो तेल उसने राजकुमारी को दिया तो उस तेल को देखने के बाद राजकुमारी को शक हुआ। कहते हैं कि जो राजकुमारी रत्नावती थी वो भी काफी सीधी थी, इसलिए तेल देखते ही उन्हें पता चल गया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र इस्तेमाल किया। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था क्या, तो उसने तांत्रिक सिंघिया के बारे में बताया। सिंघिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वो तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिस वजह से सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। दरअसल तांत्रिक सिंघिया ने उस तेल पर एक काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। पर क्योंकि राजकुमारी ने शक का वजह से उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए राजकुमारी तो बच गई, मगर जिस पत्थर पर वो तेल बिखरी उस पत्थर के अंदर वो सारा जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से अब वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर तांत्रिक सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंघिया ने जब देखा कि एक बड़ा सा पत्थर बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है तो उसे सारी बातें समझने में बहुत देर नहीं लगी। मगर इससे पहले वो कुछ करता वो पत्थर उसके छाती पर चढ़ गया और क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए अब वो तांत्रिक का बच पाना असंभव था। पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया कि राजकुमारी रत्नावती सहित इस भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और सभी लोगों की आत्मा ताउम्र इस किले में भटकते रहेगी। यह श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंघिया तो मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पास के एक राज्य अजबगढ़ के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जिससे पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है, जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के अधिकतर लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुआ युद्ध का जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और ना ही उसके बाद यहाँ कोई बस पाया। कई बार इस शहर को दोबारा बसाया जाने का प्रयास किया गया,
पर हर बार असफल रहा। कहते हैं कि कोई भी छत भानगढ़ में टिक ही नहीं पाती है, मानो कोई एक ऐसी रूहानी ताकत हो जिसे वहाँ किसी की मौजूदगी पसंद ना हो। वक्त के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्मा आज भी भानगढ़ में मौजूद है और रोज भानगढ़ में रात में बाजारें लगती हैं। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज़ें आती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है तो कभी घुंघरू के बजने की आवाज़ आती है। वो ये भी बताते हैं कि भानगढ़ के अंदर आज तक जो भी रात को गया वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया, और अगर जिंदा लौटकर आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या फिर कुछ दिनों के बाद दुर्घटना हेतु उसकी मौत हो जाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा हो। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि जब वो रानी रत्नावती के कमरे में गए तो उन्हें थप्पड़ी पड़ी। इन सभी वाकया के बाद तब से लेकर अब तक कई बड़े न्यूज़ चैनल की टीम और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग रात के वक्त भानगढ़ की पड़ताल कर चुके। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग जब वहां अपने डिवाइस लेकर गई तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी तो मिली, पर उस पर आत्माओं के होने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही उन्हें रात में कोई सजे हुए बाजार दिखे। कुल मिलाकर आज भी किसी को ये नहीं पता कि आखिर 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसे वीरान और खंडर हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि भूतों के गढ़ भानगढ़ की छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर अमेजिंग और मिस्टीरियस जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके।